नमस्कार बच्चों, गुरु ज्ञान क्लासेस आपका स्वागत करता है बहुपद के चैप्टर 2 बहुपद के लेक्चर नंबर 2 में। तो बच्चों, हम कक्षा 9 का देख रहे थे चैप्टर 2 जो कि बहुपद है। उसका हमने एक लेक्चर देख लिया है, इंट्रोडक्शन वाला। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में उसके आगे। तो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे बहुपद। तो हम बता चुके हैं बहुपद क्या होते हैं, एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, दो चर वाले बहुपद क्या होते हैं। इसके बारे में मैंने अपने पिछले लेक्चर बताया था बच्चों। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर देख लें, फिर इस लेक्चर को देखें। तो आज मैं बताऊंगा बहुपद की घात। बहुपद की घात बहुपद की घात क्या होती है? तो बच्चों, किसी भी बहुपद, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। देखिए बच्चों, इसमें 3 पद हैं, 1 2 और 3 पद है। तो इस तीनों पदों में जो चर है वो क्या है? एक्स है। और इसकी अधिकतम घात क्या है? 2। तो इस बहुपद की जो घात हो जाएगी, क्या हो जाएगी? बहुपद घात क्या हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। तो मतलब किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं? उस बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक अगला उदाहरण लीजिए। जैसे एक्स की घात 3 प्लस 2 एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 4। अब इस बहुपद में देखिए अधिकतम घात क्या है? 3 है। तो इसका अगर कहेंगे तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम कोई भी बहुपद हम उसकी घात लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार घात के हिसाब से, घात के अनुसार। तो पहला उदाहरण लेंगे, रैखिक बहुपद। पहले बहुपद, पहला क्या है? रैखिक बहुपद। रैखिक जैसा कि बच्चों नाम है, रैखिक मतलब एक, जिसकी घात 1 हो। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चों, ऐसा बहुपद, परिभाषा सुन लीजिए बच्चों, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद या लीनियर बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। उदाहरण लेंगे, तो उदाहरण देखिए, जैसे कि x प्लस 2 या 3x प्लस 4। अब देखिए इसमें क्या है? x की अधिकतम घात क्या है बच्चों? 1 है। तो जिसमें x की अधिकतम घात क्या होगी? 1। तो x मतलब चर, तो चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो इसका अगर रूप की बात करें तो कुछ इस तरीके से ax प्लस b का रूप है, जहाँ पे a क्या है? अचर राशि है, और b भी क्या है? अचर राशि। यहाँ पे x क्या है? चर है। तो इस तरह के बहुपद को हम कहते हैं रैखिक बहुपद। दूसरा क्या होता है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का मतलब होता है बच्चों ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या होगी? 2। तो इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उदाहरण लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे देखिए x की अधिकतम घात क्या है? 2 है।
तो अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसे कहेंगे द्विघात बहुपद। और भी उदाहरण लीजिए बच्चों, जैसे 4x² प्लस 5x प्लस 3। अब देखिए x का अधिकतम घात क्या है, 2 है। या 5x प्लस 2x² प्लस 7, इसमें भी x का अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो ये सब कैसे हैं, द्विघात बहुपद है। कैसे बच्चों, द्विघात। ठीक है बच्चों, चलिए अगला जो होता है उसे हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात क्या हो बच्चों, 3 हो। तो इसकी अधिकतम घात क्या होती है, 3, उसे हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे 3x की घात 3, 2x की घात 2 प्लस 5x प्लस 4। अब इसमें देखिए बच्चों अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे त्रिघाती बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल। और उदाहरण ले लीजिए 7x की घात 3 प्लस 4x प्लस 3x² प्लस 2। देखिए अधिकतम घात क्या है, 3, तो ये भी क्या है, त्रिघाती बहुपद। इसी तरीके से आगे होता है n घात वाला बहुपद। n घात वाला, n मतलब कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है वाला बहुपद, जिसके अधिकतम मतलब n हो। तो n कोई भी संख्या हो सकती है, बड़ी से बड़ी। जैसे कि इसे हम an मतलब होता है एक अचर है, x की घात an, इस तरह से घात घटता जाएगा, an-1 अगला अचर राशि x घात -1 प्लस, इस तरीके से ये बहुपद। तो ये जो भी होगा उससे अगला काम उससे। तो ये जो होता है इसे हम n घात वाला बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आगे हम चलते हैं। एक चर में बहुपद क्या होते हैं, दो चर वाले बहुपद किसे कहते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ बच्चों, एक चर वाला और दो चर वाला, इसके पहले लेक्चर में। तो अब एक चर वाला बहुपद का क्या मतलब है, एक चर वाला बहुपद क्या होता है, जिसमें केवल एक चर हो। जैसे जो भी तक हमने बात किया वो सब एक चर वाले बहुपद है। जैसे कि 3x प्लस 2, इसमें देखिए चर राशि केवल x है। या फिर 3x² प्लस 2x प्लस 3, इसमें भी देखिए x है, यहाँ भी x है, तो चर एक ही है, x ही चर है। अब दो चर वाला क्या हो गया, एक चर वाला हो गया। दो चर वाले बहुपद क्या होते हैं, दो चर वाले बहुपद जैसे 3x प्लस 2y प्लस 3। देखिए इसमें x भी है y भी है, दो चर है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसे दो चर वाला। इसी तरीके से तीन चर हो जाएंगे, जैसे कि x y z रहे इसमें अलग अलग, तो इस तरीके से तीन चर वाले बहुपद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक चर वाले, दो चर वाला, तीन चर वाले बहुपद इस तरह होते हैं। तो हम तीन चर वाले का भी उदाहरण ले लीजिए। तीन चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद क्या होते हैं, जैसे 5x² प्लस 6y प्लस 7z प्लस 2। इस तरह देखिए इसमें तीन चर है, जिसे हम कहेंगे तीन चर वाले बहुपद। ठीक है बच्चों, अब बहुपद कौन से नहीं है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बहुपद नहीं है। जैसे अगर लिख दिया y प्लस 1/y, ये बहुपद नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे y प्लस y घात माइनस। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो कि बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों,
अब देखिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। या तो इस तरीके जैसे अगर दिया हुआ है √y, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात क्या हो गई, पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस तरीके से, तो इन्हें हम बहुपद नहीं कहेंगे। अब बहुपद में चर का गुणांक, जैसे कभी पूछता है सवाल कि बहुपद में गुणांक, तो गुणांक क्या होता है बच्चों, पहले ये जान लीजिए। तो गुणांक जैसा कि नाम से लग रहा है, गुणा अंक, क्या गुणा अंक, मतलब जो अंक का चर के साथ गुणा हो उसे हम गुणांक कहते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 4x² माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ देखिए, अगर पूछेगा कि x का गुणांक क्या है, क्या पूछेगा सवाल, x का गुणांक, तो बताइए बच्चे x का गुणांक क्या होगा, तो ये हो जाएगा, देखिए x में किसका गुणा है, 2 का, और साथ में माइनस में इस चिन्ह को भी लेते हैं, तो -2 हो गया x का गुणांक। अब अगर इसे हम पूछ ले x² का गुणांक, तो x² में कितने गुणा है, 4 का, तो इसका गुणांक हो जाएगा 4। इस तरीके से अब जैसे सवाल हो जाएगा 5x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे अगर x का पूछेगा तो 2 हो जाएगा, x² का गुणांक पूछेगा तो 4 हो जाएगा, x की घात 3 का गुणांक 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी चर का गुणांक निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के भी सवाल आते हैं, पूछ लेता है कि x की घात 3 का गुणांक बताइए, x घात 2 का गुणांक बताइए, निम्नलिखित बहुपद में x घात 2 का या x घात का 3 का गुणांक बताइए। तो इस तरह के सवाल जो होते हैं उसमें हम जो यहाँ पे जितने गुणा रहता है, जो अंक रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर माइनस है तो माइनस को भी साथ में लेंगे। चलिए बच्चों, तो जिन उसके बाद एक पद वाले, 2 पद वाले, 3 पद वाले, तो जिसमें जितने पद होते हैं, जैसे कि एक पद वाला बहुपद किसे कहते हैं, एक पद वाला बहुपद। तो एक पद वाला बहुपद समझ में आ रहा बच्चों, अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो बार बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। एक पद वाला बहुपद जैसे कि केवल एक पद हो, जैसे x, तो ये क्या हो गया, एक पद, या तो 3x हो सकता है, ये एक पद वाला बहुपद है। 4x एक पद वाला बहुपद है, या केवल x ये भी एक पद वाला है, या -2x ये भी एक पद वाला बहुपद है, या 4x² ये भी एक पद वाला बहुपद है, क्योंकि इसमें केवल एक पद है। इस तरीके से तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एक पद वाला बहुपद। अगर 2 पद हो जाए, जैसे कि x+2 या 2x² + 3, केवल 2 ही पद हैं इसमें, इसमें भी केवल 2 ही पद है, तो इसे हम कहते हैं 2 पद वाले बहुपद, या कहिए द्विपद बहुपद। द्विपद बहुपद, तो ये भी द्विपद, ये भी द्विपद। इसी तरीके 3 पद वाले बहुपद। अब 3 वाले पद वाले बहुपद कौन से हैं, त्रिपद बहुपद कहिए, या त्रिपद बहुपद कहिए, या 3 पद वाले बहुपद, जैसे x² + 2x + 3, देखिए 3 पद हो गए, तो ये 3 पद वाले बहुपद हो गए। पर देखिए 3 पद वाले में बिना घात लगे, एक 2 घात वाला होगा, एक घात वाला होगा, या कोई और भी घात हो सकते हैं, पर 3 पद होने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 पद वाला बहुपद हो गया। इस तरीके से 4 पद वाला बहुपद, या चतुर्थ पद बहुपद कह सकते हैं इसको, जैसे कि x³ + 2x + 3x² + 2, देखिए इसमें 4 पद हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कई सारे सवाल हम लोग कर सकते हैं। और तो बच्चों आज बस यहीं तक, हम अपने अगले लेक्चर में प्रश्नावली 2.1 के सवालों को हल करेंगे और देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बस इतना ही बच्चों, कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। ठीक है बच्चों, मन लगा के पढ़ें, आप ज़रूर सफल होंगे। थैंक यू।